नाउ दिस इज अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ रिलायबिलिटी। एक चीज़ और कि जब हम मेरिट्स और लिमिटेशंस की बात करते हैं तो इसके रिजल्ट के मेरिट्स एंड लिमिटेशंस की बात होगी कि जो ये रिजल्ट देता है उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। अदरवाइज एज ए कंसेप्ट इसकी मेरिट्स एंड लिमिटेशंस का कोई बहुत ये नहीं है, क्योंकि ये तो कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट के रिजल्ट की डिपेंडेंसी और उसमें एक प्रोसेस में इस टर्म में इसकी रिलायबिलिटी, इसके ये की बात करेंगे हम लोग, इसके लिमिटेशंस की बात करेंगे कि ये नहीं कि ये कितना एग्जैक्ट रिजल्ट देता है या इसके जो रिजल्ट है उसके जनरलाइजेशन में किन किन तथ्यों पे सावधानी बरतनी है। इस टर्म में हम इसके मेरिट्स एंड लिमिटेशंस को समझें, क्योंकि अब हम आदमी हैं तो हमारी अच्छाई बुराई हो सकती है, लेकिन ये कंसेप्ट के रिजल्ट जो देंगे उसकी कितनी रिलायबिलिटी होगी, वैलिडिटी होगी, इसके टर्म में इसको समझना होगा। सो टेस्ट रिलायबिलिटी हैज फॉलोइंग लिमिटेशंस एज, एक तो टाइम इंटरवल के टर्म में, क्योंकि दो स्कोर की बात करता है, टेस्ट रीटेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म, तो ये टाइम इंटरवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके टर्म में इसके लिमिटेशंस को हम लोग देखेंगे और इसमें दो बातें हैं कि टाइम इंटरवल बिटवीन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन affects reliability and how it is. If time interval is short, it suffers from remembrance effect and artificially increase correlations. मतलब यदि दो टेस्ट के बीच में गैप कम है तो मेमोरी की वजह से कोरिलेशन कोफिशिएंट इफेक्ट होता है। दूसरा कंडीशन कि इफ द टाइम इंटरवल इज टू लॉन्ग, द स्टेबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्ट मे चेंज टू मेक द रिलायबिलिटी लेस मीनिंगफुल। मतलब न ज़्यादा होना चाहिए न ज़्यादा कम होना चाहिए, मतलब कि टाइम इंटरवल इफेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ रिलायबिलिटी, ये सब्जेक्ट टू प्रिकॉशन है। प्रैक्टिस इफेक्ट, टाइम इंटरवल इफेक्ट और प्रैक्टिस इफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस कर लिया तो उसकी तरफ है। सो टेस्ट रिलायबिलिटी एश्योर्स दैट the improvement is not due to prior testing which is not exactly true। मतलब कोई बच्चा यदि दूसरे टेस्ट के क्रम में उसको प्रैक्टिस करा दिया गया, जैसे आजकल कोचिंग वगैरह का इफेक्ट देख रहे हैं, तो उस तरह का कोई चीज़ यदि करा के तब टेस्ट में बैठा तो दैट में इफेक्ट द रिजल्ट। तीसरा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी reliability alone is not capable of ensuring accuracy or validity of the test results. There are other factors as well. So whenever you are concluding, you have to understand the limitations with which the reliability coefficient or the result of reliability can be generalized. तो accuracy सिर्फ रिलायबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा, इसकी गारंटी नहीं है। एंड द नेक्स्ट दैट इज मेजरमेंट प्रोसेस, मेजरमेंट प्रोसेस। रिलायबिलिटी मेजर्स मे प्रूव सेंसिटिव टू वेरिएशंस इन द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। बहुत सारी चीज़ें हैं, सेंसिटिव हो सकता है यदि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह, तो वेरिएशन उससे हो जाएंगे और फिर आप मान रहे हैं कि टेस्ट रिलायबल है एंड इट मे नॉट बी रिलायबल। सो इन नटसेल वी कैन से दैट टेस्ट रिलायबिलिटी हैज़ लिमिटेशंस कि टाइम इंटरवल यदि बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो इफेक्ट करता है दो तरह से। दूसरा कि प्रैक्टिस के इफेक्ट की वजह से रिलायबिलिटी इफेक्ट हो सकती है। तीसरा कि सिर्फ रिलायबिलिटी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि टेस्ट कोई वैलिड है या एक्यूरेट है। फिर इसके मेजरिंग प्रोसेस की वजह से भी आपकी रिलायबिलिटी इफेक्ट हो सकती है। तो एक तो हमने कहा मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ रिलायबिलिटी के क्रम में, ये कोई व्यक्ति तो है नहीं कि इसके मेरिट्स एंड लिमिटेशंस और अच्छाई बुराई होगी। इसके जो रिजल्ट है उसके सेंस में इसके मेजर्स और लिमिटेशंस को हम लोग समझेंगे कि इसका जो रिजल्ट है उसका मेरिट क्या है और इसमें कौन कौन चीज़ों को ध्यान में रख के तब इसके निष्कर्ष को फाइनल मानना है, तो इसके लिमिटेशंस कौन है। सो इन दिस पार्ट वी कुड डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ रिलायबिलिटी इन 4 टर्म्स, जिसमें हमने मुख्य बातें की कि टाइम इंटरवल से ये प्रभावित हो सकता है, प्रैक्टिस इफेक्ट से हो सकता है, एक्यूरेसी से हो सकता है और इंस्ट्रूमेंट के मेजरिंग प्रोसेस से
भी ये इफेक्ट हो सकता है और अल्टीमेटली रिजल्ट हो सकता है। मतलब कि जब भी हम रिलायबिलिटी करें तो इन फैक्टर्स को ध्यान दें, और जब भी हम रिलायबिलिटी के रिजल्ट के आधार पे कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो भी इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि ये ठीक था कि नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ रिलायबिलिटी। थैंक यू वेरी मच।